हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सईद लाशारी और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जी तो बेटा, जैसे इस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन जो हमने स्टार्ट की थी, ठीक है, आज उसका मैथमेटिक्स के सेक्शन का आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो आज इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम वीडियोस कैसे अपलोड करेंगे या किसी भी टॉपिक को लेकर हम कैसे उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की इनकी टेस्ट के हवाले से जो 2025 यानी पेज की होने वाली है, इस इनकी टेस्ट के हवाले से मैंने एक बुकलेट तैयार किया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका शॉर्ट बुकलेट है। ठीक है, इसमें आई थिंक जस्ट 97 पेजेस है। ठीक है, अगर इसके कॉन्टेंट्स की मैं आपको बात कर दूं कि इसमें कॉन्टेंट्स कौन से हैं, ठीक है, सबसे पहले इसमें टॉपिक आ जाता है परसेंटेज प्रॉब्लम्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, परसेंटेज में जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स में या जो 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें टॉपिक है कंटेंट लिस्ट में लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट के भी इसमें क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। थर्ड आपके पास आ जाता है एज प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि एज प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी की टेस्ट में। एंड फोर्थ आपके पास टॉपिक आ जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन में जो टॉपिक है वो है शेयरिंग प्रॉब्लम्स, या शेयरिंग प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी की इंग्लिश टेस्ट में। देन आपके पास प्रॉब्लम आ जाता है नंबर सीरीज। ठीक है, जो आईक्यू के सेक्शन में नंबर सीरीज के प्रॉब्लम आते हैं, तो नंबर सीरीज भी इसमें टॉपिक इंक्लूडेड है। देन आपके पास है अल्फाबेटिकल लेटर सीरीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल लेटर सीरीज के भी इसमें टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। देन आपके पास आ जाता है एनोलॉजी क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि एनोलॉजी क्वेश्चन में जो 2023 में भी 2 क्वेश्चंस आए थे एनोलॉजी बेस्ड के। देन आपके पास आ जाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, ये नॉन वर्बल एंड वर्बल के टॉपिक्स हैं। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग के हवाले से भी यूनिवर्सिटी की इनकी टेस्ट में 1 या 2 जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। देन आपके पास टॉपिक है वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल में जो आपके पास पिक्चर्स में नंबर सीरीज आ जाती है, एंड वर्बल्स में आपके पास जो मैंने आपको बताया जिसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल लेटर सीरीज एंड एनोलॉजी क्वेश्चंस, ये आपके पास वर्बल में टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, और इस बुकलेट की मैं आपको खास एक बात बताता हूँ कि सबसे पहले इस बुकलेट में जब आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट होगा। देन आपके पास इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, देन आपके पास जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के रिगार्डिंग उस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। देन आपके पास इसमें होगी एक्सरसाइज। ठीक है, आई थिंक इसमें 9 to 10 एक्सरसाइज है सॉल्व योरसेल्फ की। ठीक है, तो आप ये बुकलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ये बुकलेट भी मिल जाएगा। ठीक है, लिमिटेड प्राइस होगी इसकी। और ये बुकलेट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा यूनिवर्सिटी की इंट्री टेस्ट के, क्योंकि इसमें अलग ज्यादा टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है, वो ही टॉपिक्स इंक्लूडेड है जो यूनिवर्सिटी की इंट्री टेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये बुकलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बुकलेट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है यूनिवर्सिटी की इंट्री टेस्ट के मैथमेटिक्स के सेक्शन में। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बेसिक्स का। ठीक है, सबसे पहले आपका पहला टॉपिक आ जाता है परसेंटेज। ठीक है, अगर परसेंटेज की हम बात करें तो परसेंटेज में हम 3 जो परसेंटेज को सोल्व करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग पास पेपर्स। ठीक है, पास पेपर्स के परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन जो 2013 से लेकर 2017 तक जो क्वेश्चंस आते थे परसेंटेज के, क्योंकि परसेंटेज के 1 या 2 प्रॉब्लम लाजमी आते हैं। 2 तो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में आ जाते हैं, एक अलग सीधा क्वेश्चन आ जाता है बेसिक सा। देन हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के टॉपिक में आपके पास एडवांस क्वेश्चंस। ठीक है, जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग पहले तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन उसके बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग पास पेपर्स के हवाले से, देन आपके पास एडवांस क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 2023 में जो क्वेश्चंस आया है परसेंटेज का क्वेश्चन वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम ये स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे कोई भी टॉपिक अगर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इस परसेंटेज को डिस्कस कर लेते हैं और कुछ बेसिक से क्वेश्चन परसेंटेज के हवाले से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज जो वर्ड है ये आपके पास एक वर्ड से निकला है जिसे हम कहते हैं परसेंट। ठीक है, कौन से वर्ड से? परसेंट के वर्ड से।
और परसेंट जो वर्ड है ये आपके पास अगेन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है आपके पास पर एंड सेकंड है आपके पास सेंड। ठीक है, पर हम इसे कहते हैं, पर मीन्स पार्ट या ईच। ठीक है, जो आप किसी भी परसेंट से लेना चाह रहे हैं वो पार्ट आपका, उसे हम पर्स कहते हैं। एंड सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी का मतलब क्या है? 100। मतलब 100 में से आप कितना लेना चाह रहे हैं वो क्या कहलाएगा? आपका परसेंट कहलाएगा। ठीक है, सपोज कर लें, अगर मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूं कि 40% ऑफ 50। ठीक है, 40% ऑफ 50 यानी 50 का 40% क्या होगा? ठीक है, तो इस परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो अब परसेंटेज का तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाता हूं, देन आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि अगर परसेंटेज का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप शॉर्ट ट्रिक से उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सपोज करने पहला आपके पास आता है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अगर आपका कोई भी परसेंटेज का प्रॉब्लम आ जाए तो पहले आप देखेंगे, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड में आ जाए तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। सपोज कर लें, अगर क्वेश्चन आ जाए 20% ऑफ 40। ठीक है, 40 का 20% क्या होगा? तो उम्मन हम सिंपल तरीके से इनसे कैसे सोल्व करेंगे? 20 और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100। मतलब 100 में से कितना हिस्सा? 20 हिस्सा। इसे हम कहते हैं 20%। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड 40 आपका ये अगेन 40 हो जाएगा। अगर आप इसे सोल्व करना चाहें तो ये जीरो इस जीरो में कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो में, अगेन 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, यानी आपका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। यानी 40 का 20% क्या होगा? 8 होगा। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, जैसे आपका हो 50% ऑफ 40। ठीक है, 40 यहाँ आप ले लें 80। ठीक है, 80 का 50% क्या होगा? अगर आप डायरेक्ट देखें तो 80 का 50% अगेन आपका क्या होगा? 40 होगा। लेकिन अगर आप इसे सिंपल वे से सॉल्व करना चाहें तो ये क्या होगा? 50% का मतलब होता है डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड 80 से। तो आप इसे सॉल्व करें सिंपल तरीके से तो 0 0 में कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 40 आएगा। यानी 80 का 50% हमें पता डायरेक्ट चल गया कि क्या होगा? 40 होगा। लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सोल्व करना चाहें, ठीक है, तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? सपोज आपका यही प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना होगा? इसमें आप सिंपल देखेंगे, अगर इस डिजिट में और इस परसेंट में अगर कोई भी जीरो है, जैसे इसमें और इसमें जीरो है, आप सिंपल क्या करेंगे? जीरो को जीरो के साथ कैंसिल करेंगे, ये जीरो इस जीरो में कैंसिल करेंगे। अब डायरेक्ट क्या करेंगे? इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 क्या होगा? 8। मतलब 40 का 20% क्या होगा? डायरेक्ट 8 हो जाएगा। अगर इसे आप सोल्व करना चाहें तो अगेन ये जीरो इस जीरो में कैंसिल हो जाएगा, और 5 को डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज के हवाले से, ये तो बेसिक है। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ये आपका पहला मेथड हो जाता है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर सपोज कर लें आपका क्वेश्चन आ जाए 80% ऑफ 120। ठीक है, तो 120 का 80% क्या होगा? अगेन आप सिंपल से सोल्व करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर्स में क्या है? परसेंट में और नंबर में जीरो, जीरो जीरो से कैंसिल कर दें, 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 96 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज के हवाले से तो आप इसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देन आपका सेकंड मेथड आ जाता है, ठीक है, सेकंड मेथड है आपका स्प्लिटिंग मेथड। अगर परसेंटेज के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, ठीक है, सेकंड मेथड क्या है? स्प्लिटिंग मेथड। अगर सपोज कर ले ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए 8% ऑफ 40, यानी 40 का 8% क्या होगा? तो इसे मैं थोड़ा सीधा करके लिख देता हूँ बाकी दो क्वेश्चन आपके आ जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 8% ऑफ 20 एंड सेकंड आपका है 40% ऑफ 7। ठीक है, 7 का 40% क्या होगा? ठीक है, अब देखें, पहले जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन में क्या था? परसेंटेज में भी जीरो था और नंबर में भी जीरो था। इसमें अगेन परसेंटेज में जीरो है लेकिन नंबर में जीरो नहीं है। तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे डायरेक्ट ऐसे होगा। वैसे तो आप सोल्व करेंगे तो आप कैसे सोल्व करेंगे? 8% को डिवाइड में 100 करेंगे, ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसे करेंगे? 20 से आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन अगर इसे आप शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करना चाहें बाय स्प्लिटिंग मेथड, तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर परसेंटेज में जीरो हो या किसी नंबर किसी एक में अगर जीरो हो, जैसे यहाँ परसेंटेज में जीरो है और नंबर में जीरो नहीं है, या नंबर में जीरो है परसेंटेज में जीरो नहीं है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस जो 8 है इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा 16। ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे जीरो नहीं है तो आप सिंपल क्या लगा देंगे, बीच में जीरो लगा पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यानी 8% ऑफ 20 क्या होगा, 1.6 होगा। वैसे अगर 40% आप 7 निकालेंगे तो अगेन क्या होगा, 4 को 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 28 होगा, और यहाँ जीरो है यहाँ जीरो नहीं है तो आप बीच में क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर परसेंटेज में जीरो हो किसी एक में जीरो हो तो आप ये मेथड डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि पास पेपर्स में परसेंटेज के हवाले से कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब रिगार्डिंग पास पेपर्स, ठीक है, पास पेपर्स के क्वेश्चन, पास पेपर्स के परसेंटेज में क्वेश्चंस कौन से आए हैं। अब ये आपका क्वेश्चन आया है 2014 में। ठीक है, 2014 में परसेंटेज का क्वेश्चन आया है 20% ऑफ 150। ठीक है, 150 का 20% क्या होगा, आप डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे क्योंकि दोनों में जीरो, आप जीरो जीरो से कैंसिल करें और 2 को 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। जीरो जीरो में कैंसिल हो जाएगा, 2 को 15 से डायरेक्ट 30 इसका आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन आया था 2014 में। सेकंड क्वेश्चन आपका आया है, सेकंड क्वेश्चन आपका 2015 में अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन है कि 75% ऑफ 20। ठीक है, 20 का 75% क्या होगा। अब देखिए परसेंटेज में जीरो नहीं है लेकिन नंबर में जीरो है, तो आप मेथड कौन सा यूज करेंगे, आप डायरेक्ट इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 क्या होगा 10 और 2 7 14 115। ठीक है, अब देखिए जीरो एक साइड में जीरो है, आप सिंपल एक जगह पे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, तो 75% 20 का क्या होगा 15 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देन आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आया है 2017। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2013 से लेकर 2017 तक परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते थे। ये आपका है क्वेश्चन 2019 का। ठीक है, 19 का ये कह रहा है कि if RS50 item is taxed 8%, what is total cost। ठीक है, तो अगर कोई भी एक चीज है, ठीक है, चीज की प्राइस 8% टैक्स पे प्राइस उसकी क्या है 50 है, तो बताओ उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। ठीक है, उसकी टोटल प्राइस क्या होगी। तो आप सिंपल, मैंने आपको बताया कि परसेंटेज के सिंपल से भी आ जाते हैं और वर्ड प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, आप डायरेक्ट इस 50 पर क्या लगाएंगे, 8% लगाएंगे। क्या करेंगे, 8% ऑफ 50। अब 8% जो 50 का निकलेगा वो नंबर या जो डिजिट आपको मिलेगा वो आप इसमें ऐड कर देंगे, इसकी जो टेक्स्ट प्राइस है उसमें ऐड कर देंगे। अब सिंपल क्या करेंगे, अगेन इसमें आप डायरेक्ट अगर यूज करें तो डायरेक्ट आप कैसे सोल्व करेंगे इसे, अगर एक साइड पे जीरो है तो नंबर से मल्टीप्लाई करें, 8 को 5 से क्या होगा 40 होगा, और एक साइड पे जीरो है तो आप पॉइंट लगा देंगे, मतलब 4 होगा। यानी 8% ऑफ 50 क्या होगा, 4 होगा। ये आपकी टेक्स्ट प्राइस है। अब सिंपल क्या करेंगे, तो ये पूछ रहा है टोटल कॉस्ट क्या होगी, अब सिंपल करेंगे 50 प्लस 4 यानी 54, तो उस चीज की क्या होगी, टोटल प्राइस क्या होगी 54 होगी। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चन कौन से हैं। अब ये है आपका होमवर्क, आपसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब ये आपका होमवर्क है, आपसे खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क है ये। अगर कोई भी क्वेश्चन ना हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है, इफ RS 75 item is taxed at
6%, फाइंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, ये आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 75% ऑफ 20 का 75% क्या होगा। थर्ड आपका क्वेश्चन है 20% ऑफ 12। ठीक है, 12 का 20% क्या होगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। होमवर्क अगर कोई भी क्वेश्चन ना हो तो आप हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।